एवियन हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप का इलाज टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव। पहले जानते हैं कि यार एवियन हिप क्या होता है, उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। एवियन का मतलब है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। ये जब कंडीशन आपको डेवलप होती है दोस्तों, तो आपके जो हिप का जो फीमर की जो बोन है, उसका जो हेड है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। वो कई कारण से कम हो सकती है, और एक बार वो जब कम हो जाती है तो हेड की हड्डी मरने लगती है, उसकी नेक्रोसिस होने लगती है, जिसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, एवियन। अब इसमें जो लोगों को सिम्टम्स आते हैं, इनिशियली पेन होता है कि हिप के अंदर पेन होने लगा है, ग्रोइन रीजन के अंदर पेन होने लगा है। धीरे धीरे पेन के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आते हैं, जब पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा हिप जॉइंट के अंदर। और सीवियर डिजीज़ में आपका पाँव छोटा हो जाता है, आपको लगता है कि आपका पाँव भी छोटा हो गया सीवियर पेन के साथ। तो धीरे धीरे आपका पेन बढ़ता रहता है, पहले पेन कम होता है, कभी कभार होता है, और लगातार वो हमेशा रहता है। जब इसका एक्सरे या एमआरआई कराते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्टेज है, हम इसको पकड़ सकते हैं। 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में दोस्तों कुछ पैची ऑस्टियोपोरोसिस होती है, मतलब हेड का जो कैल्शियम कंटेंट वो हल्का सा कम हो गया, पैची ऑस्टियोपोरोसिस। स्टेज 2 के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो सकती है, या फिर सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर होता है, पर उसमें जो साइज़ ऑफ द हेड है, जो फीमर का हेड है, वो मेंटेन रहता है, गोल रहता है। स्टेज 3 में हमारा जो फीमर का हेड है वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब जो गोल है अब वो गोल नहीं है, वो कोलैप्स हो गया है, पर जॉइंट में आर्थराइटिस डेवलप नहीं हुई है। स्टेज 4 में कोलैप्स होने के साथ साथ हमारे जॉइंट भी, हिप जॉइंट भी ख़राब होने लग गया, उसमें आर्थराइटिस होनी चालू हो गई है। सो ये 4 स्टेजेस होती है। इसके जो मेन कारण रहते हैं दोस्तों, पहला कारण होता है इडियोपैथिक, मतलब अपने आप हो जाता है, कोई कारण नहीं रहता। कई बार स्टेरॉइड, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी हिस्ट्री के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, जो माउंटेनियर्स होते हैं और जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये कंडीशंस काफ़ी कॉमन होती है। सो ये 3, 4, 5 कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ डेवलप हो सकती है। एक बार चीज़ डेवलप हो जाए दोस्तों, तो बहुत ज़रूरी है इसका टाइम पे इलाज लेना, क्योंकि टाइम पे इलाज लेने से हो सकता है कि हम आपका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बचा सकें। तो जो पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 और 2 के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस नहीं करी जाती है। इस कंडीशन में हम उनको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें कैल्शियम की दवा होती है, विटामिन्स होती है, हड्डी मजबूत करने के लिए कुछ और तरह की दवाइयाँ होती है, जैसे कि ज़ोलेंट्रोनिक एसिड और कई सारी दवाइयाँ जो आपको हड्डी मजबूत करती है, बिसफॉस्फोनेट्स। इसके बाद उनको एक और प्रोसीजर के लिए एडवाइस किया जाता है, जिसका नाम है कोर डिकम्प्रेशन। सो दोस्तों, जहाँ से आपकी पैची ऑस्टियोपोरोसिस हुई है या सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ से जहाँ हड्डी कमज़ोर हो गई है, वहाँ तक हम एक छोटा छेद करते हैं हिप में, इसको कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं। तो बाहर से लेकर अंदर तक छोटा छेद किया जाता है, और जो ख़राब हड्डी है उसके आसपास हम ख़राब हड्डी को निकाल देते हैं। वहाँ पे फिर हम भरते हैं बोन ग्राफ्ट। तो आपकी जो ख़राब हड्डी है वो निकली, और वहीं पे हमने बोन ग्राफ्टिंग कर दी, और साथ में हमने स्टेम सेल्स या फिर एसीपी या पीआरपी इस तरह का और रीजनरेटिव फ्लूइड जो हमने आप ही के बॉडी से बनाया, वो भी साथ में लगा दिया। तो ये सर्जरी करने से क्या होता है, हो सकता है दोस्तों आपकी जो स्टेज 1 और 2 है वो रिवर्सिबल हो जाए, मतलब आप वापस ठीक हो जाएं, ताकि आपको फ्यूचर में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। इस सर्जरी के फ़ायदे ये हैं कि एक तो छोटी सर्जरी है एज़ कम्पेयर टू हिप रिप्लेसमेंट, दर्द कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम है, और कल को अगर आपकी स्टेजेस फिर भी बढ़ रही हो सर्जरी के बाद भी, तो भी हिप रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमने छोटी सर्जरी में सिर्फ एक छोटा सा टनल बनाई है, और जो डेड बोन थी उसको निकाल के हमने फ्रेश बोन ग्राफ्ट और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर उसमें इंजेक्ट कर रखे। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है कि आपका किस स्टेज का एवीएन है, या फिर क्या आप कोर डिकम्प्रेशन के लिए कैंडिडेट हैं, या फिर अब हमें सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज 3rd एंड 4th के अंदर कोर डिकम्प्रेशन नहीं किया है, दोस्तों उसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन होता है। आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं, और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि आखिर कौन सी स्टेज का एवीएन है आपको, और सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा ठीक करने के लिए। हम रखें आपका ख्याल।